Good morning, everyone. This is class 8. Today we will start chapter 6 squares and square roots. Firstly, we know about the squares. तो मैं आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अभी आज हम कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. हम फैमिलियर तो हैं स्क्वायर्स से, लेकिन यहाँ पर पूरे चैप्टर के रूप में हम इसको समझने जा रहे हैं. आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे की क्लास में हमें बहुत उपयोग में होता है. स्क्वायर्स क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. सबसे पहले हम स्क्वायर, पहले तो आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि मैं पूरी समरी इसकी समझा रहा हूँ. स्क्वायर देखिएगा, हम नंबर्स लेते हैं 1, इसको हम रीड करते हैं 1 स्क्वायर. 1 स्क्वायर मींस होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1. 2 square means 2 multiplied by 2 is equal to 4. 3 square means 3 multiplied by 3 is equal to 9. 4 square means 4 multiplied by 4 is equal to 16. 5 square is equal to 5 multiplied by 5, 25. 6 square, 6 multiplied by 6 is equal to 36. 7 square is equal to 7 multiplied by 7 is equal to 49. 8 square is equal to 8 multiplied by 8 means 64. 9 square means 9 multiplied by 9 is equal to 81. And 10 square is equal to 10 multiplied by 10 is equal to 100. So these numbers are known as the perfect square number. This is the square number, and these numbers are known as the perfect square number. स्क्वायर क्या होता है? जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं and the result will come, that is known as the square. See in your book, I am explaining the definition of the square. See, this is on the page number 89. This is 88 and this is 89. Here we have given all such numbers can be expressed as the product of the number with itself. वो सभी नंबर इस तरह से एक्सप्रेस किए जाए कि उनका मल्टीप्लाई उसी नंबर से किया जाए, तो वे नंबर, इसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर नंबर्स. तो 1, 4, 9, 1, 4, 9, 16, 25 आर नोन एज द स्क्वायर नंबर्स. ये क्या कहलाते हैं? स्क्वायर नंबर्स. और 1 and 4 के बीच में आता है आपका 2, 3. ये स्क्वायर नंबर नहीं कहलाएंगे. 4 से 9 के बीच में नंबर आते हैं 5, 6, 7, 8. These are not the square number. These are not square number. ये स्क्वायर नंबर नहीं है. ऐसे सभी जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कंटिन्यूअसली, उनके बीच में जो नंबर बच जाते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं. यही नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहे जाते हैं. जैसे कि यहाँ 25 के बाद 36 आ गया, मींस 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 and 35 are not perfect square number. ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर इनमें से कोई नंबर आ जाए. तो अब आपने क्या सीखा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आपको एक और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं. अभी आपने स्क्वायर समझा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझ लिए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी समझ लिए. अब नेक्स्ट, ये सारी चीजें पर ही आपकी एक्सरसाइज 6.1 डिपेंड है, इसलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन समझा रहा हूं कि आप अच्छे से समझ लें. और ये स्क्वायर आपको
1 से लगाकर कम से कम 50 नंबर तक के स्क्वायर्स मालूम होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5, तुरंत आंसर आना चाहिए 25, और इसी का अपोजिट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। जब इन नंबर में परफेक्ट स्क्वायर है उधर इनके स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये साइन स्क्वायर रूट का दिया, स्क्वायर रूट की बात करेंगे तब आएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ इनका भी देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 is 5. Similarly, square root of 9 will be 3. Square root of 4 will be 2. Square root of 1 will be 1. Square root of 16 will be 4. Square root of 25 will be 5. Square root of 36 will be 6. And square of 6 will be 36. दोनों तरीके से आपको मालूम होना चाहिए, लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मान लो ये तो सिंगल डिजिट डबल डिजिट के नंबर है और 100 ट्रिपल डिजिट में आ गया है। मान लीजिए आपको 1 2 5 6 8 9 5 ये नंबर लिखा है और देखकर ही पता लगाना हो कि गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो बहुत सिंपल बात मैं बताने जा रहा हूं, आप नोट कीजिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट क्या होती है, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर से बात करते हैं। 1 होता है, 1 के बाद 2 कहीं भी नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, 3 भी नहीं दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, तो 1 के बाद 4, 4 के बाद 5 भी है, 5 के बाद 6 भी है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, और 0 में 00 40 इवन नंबर में 0 आना चाहिए। तो जिन नंबर की यूनिट डिजिट में ये कंडीशंस आएंगी कि 1 4 5 6 9 या 00, समझ में आया, या इवन नंबर में 0 00 या 40 ऐसा, तो वो नंबर आप अंदाज लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है उसकी कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे इसके 1 में 5 है तो इट में भी पॉसिबल ये हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो, जरूरी नहीं कि नहीं हो। लेकिन अगर इसके यूनिट डिजिट में 8 लिखा होता तो हम देखते ही बोल सकते हैं कि दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मींस इन नंबर कुछ हो गया, अगर किसी के वंश में 2 3 7 एंड 8 ये नंबर होंगे तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, उसको सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं। ये वंश डिजिट को देखकर ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि जिसके वंश में 1 4 5 6 9 या इवन नंबर में 0 होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, और जिस नंबर के वंश में अगर 2 3 7 8 लिखा हुआ दिख जाए तो आप देख के ही ये बोल सकते हैं कि दीज नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ऐसा एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया जाएगा आपका 6.1 में, इसलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं। और आपको क्या करना है, इस तरह के स्क्वायर नंबर कहां तक लर्न करना है, 50 तक, ये आपकी ड्यूटी है, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए 50 तक के। जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द स्क्वायर रूट, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 25, आपका तुरंत आंसर आना चाहिए 625। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 30, तुरंत आंसर आना चाहिए 900। समझ में आया, इस तरीके से आपको ये लर्न करना है। तो अभी आपने क्या सीखा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पता करने के लिए जनरली एक हम देखकर अंदाज लगा सकते हैं, अगर उनकी यूनिट डिजिट में ये नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। हर कंडीशन में ये लागू नहीं होगा। जैसे 49 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 7 का स्क्वायर है, लेकिन 39 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जबकि इसके वंश में भी 9 है। ऐसा तो जिसके वंश में 9 होगा पॉसिबिलिटी है, लेकिन हो ही ये जरूरी नहीं। लेकिन ये तो पक्की बात है कि जिसके वंश में 2 3 7 8 नंबर होंगे वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब कुछ और स्पेशलिटी यहाँ आपको प्रॉपर्टी बताते हैं स्क्वायर्स की। अब आगे वो देखिए, कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि देखिए 9 का स्क्वायर और एक जिसके वंश में 1 है। अब किसी भी डिजिट के वंश में, जैसे ये डिजिट लिखी मैंने 2 8 1 3 5 1, इसके वंश में 1 है
तो एक मोटे तौर पे हम अंदाजा लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन होगा कि ये किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जिसके वंश में या तो 9 होगा या फिर 1 होगा। मतलब ये 39 का स्क्वायर हो सकता है, 239 का हो सकता है, 511 का स्क्वायर हो सकता है, जिसके वंश में 1, क्योंकि इस नंबर के वंश में 1 है। तो जब 239 को आप 239 से मल्टीप्लाई करेंगे, then 9 9 जा 81, इसी कंडीशन में 1 आएगा और किसी कंडीशन में नहीं 1 आएगा, या जिस नंबर की डिजिट में वंश में 1 होगा तो उस कंडीशन में 1 आएगा। तो जब ये भी एक बात है कि 1 किसी डिजिट किसी डिजिट के वंश में 1 कब आएगा, जब ये दो नंबर होंगे। सिमिलरली 6 के लिए भी कंडीशन है, जब किसी डिजिट के वंश में या तो 4 होगा या किसी डिजिट के वंश में क्या होगा, 6। ये ध्यान रखने की बात है। सिमिलरली 9 के लिए भी कंडीशन है, किसी भी डिजिट के वंश में या तो 3 होना चाहिए या 7। पहचान के लिए बता रहा है आपको, ध्यान रखिएगा। 6 के लिए हमारे पास 4 और 6 दोनों की कंडीशन है, याद रख लीजिएगा। अब आप ये तो ये हमारे जनरल नॉलेज की बातें थी, मोटे तौर से हमें सीखना जरूरी थी। इसमें मैंने आपको इस तरीके से ये जितना भी इसकी समरी थी मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया कि 1 4 9 6 आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिनको स्क्वायर में लिखा जा सकता है, नंबर के स्क्वायर में लिखा जा सकता है। दीज आर नंबर नोन एज द परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जैसे ट्राई दिस में दिया है, कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, हाउ डू वी नो, कैसे हमने जाना। जैसे ये 1057 है तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर भी मैंने बताया था ना कि जिसके वंश में 7 है ये नंबर होंगे, जिसके वंश में 3 है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 8 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसके वंश में 2 है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसके वंश में 9 है इट मे बी पॉसिबल, इसके वंश में 1 है इट मे बी पॉसिबल। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, बट ऊपर के सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इनके वंश डिजिट को देख के ही हमने अंदाजा लगा दिया। इसी तरह आपको एक्सरसाइज करना है। अब ये आपको वंश वाली बात भी मैंने बता दी। A number has 1 or 9 in the units place, then its square ends in 1। जिस डिजिट के यूनिट प्लेस में 1 या 9 होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर में एंड में क्या होगा, 1, क्योंकि 9 9 जा 81, उसमें भी 1 आता है, 1 की टेबल में भी 1 किया है। ये भी आपने सीख लिया। अब बहुत बढ़िया इसकी समरी है, आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। समझ में आया आपको? हाँ, एक और चीज आप देखिए पेज नंबर 94 पर देखिए। इफ द नंबर इज ए स्क्वायर नंबर, अगर कोई नंबर स्क्वायर नंबर है, इट हैज टू बी द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो उसको ऑड 1 से स्टार्ट करते हुए ऑड नंबर के सम में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 5 का स्क्वायर है 5। अब 25 को हम सक्सेसिव ऑड नंबर में कैसे लिख सकते हैं, देखिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है। 25 वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4 प्लस 5 9 प्लस 7, ऑड नंबर ले रहे हैं हम 1 3 5 7 9। अब इनको ऐड करके देखिए 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 प्लस 7 16 प्लस 9 25 आ गया। ये 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसको हम एक सक्सेसिव ऑड नंबर के सामने लिख सकते हैं। ठीक, एक और चीज हम आपको बताते हैं।
सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, किसी भी स्क्वायर को हम सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर में भी लिख सकते हैं। जैसे कि 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 को 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर में 4 + 5 भी लिख सकते हैं। करेक्ट, 4 + 5। अब इसको कैसे, ये छोटा नंबर है तो हमने तुरंत लिख दिया, और कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार, समझ में आया ना, लगातार नंबर। अब इसको फाइंड करने का तरीका क्या है ये आप समझ लीजिए। देखिए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये 4 कैसे आएगा फर्स्ट नंबर के लिए, तो 3 के स्क्वायर में से -1 करके 2 से डिवाइड करो, और 5 कैसे आएगा, 3 के स्क्वायर में +1 करके 2 से डिवाइड करो। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 - 1 इज 8, 8 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, हो जाएगा, दैट इज 4। हियर 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 upon 2, तो 10 upon 2 means 2 हो जाएगा, 2 by 10, that is 5। अंडरस्टैंड? तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद 6.1 शुरू हो जाती है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। अगर समझ में आया हो तो यस सर आई अंडरस्टूड और लाइक करना। थैंक यू।